हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेक्शन जो है आपकी वोकैबलरी स्पेशली फ्रॉम द फेमस न्यूज़पेपर द हिंदू। आज जो हम वोकैब सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मेन फोकस है हमारा आपकी वोकैब को इम्प्रूव करना। एग्जामिनेशन में जो जनरली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसके सिनोनियम और एंटोनियम से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरली आपको कंफ्यूज करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव स्टार्टेड दिस हमने ये सीरीज स्टार्ट की है वोकैबुलरी फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिसाइलेंट। रिसाइलेंट एक एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है। रिसाइलेंट वॉल एक वॉल है जो बड़ी रिसाइलेंट है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, इसको उसकी क्वालिटी को बता रहा है वॉल की। तो ये क्या है? रिसाइलेंट आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। रिसाइलेंट वॉल एक नाउन है और ये उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करके उसको हमें बता रहा है, हाईलाइट करके बता रहा है। तो रिसाइलेंट उसकी क्वालिटी है, नाउन की क्वालिटी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो हमारी ये जो नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव रिसाइलेंट है, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड होता है। और इसका जो समानार्थी जो इसके वर्ड है सिनोनिम्स है वो है टफ और हार्डी। हार्ड से बना वर्ड ये हार्डी है। इसका जो एंटोनिम है, इसके जो विपरीतार्थक है वो है आपका वर्नेबल, जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना फर्म नहीं है, इतना सॉलिड नहीं है। और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव पुट दिस वर्ड इन द सेंटेंस। द बेबीज आर जनरली फार मोर रिसाइलेंट देन न्यू पेरेंट्स रियलाइज। जितने वो ज़्यादा बच्चे जो होते ज़्यादा रिसाइलेंट, जैसे पेरेंट रियलाइज़ करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेकर कि बच्चे बड़े सॉफ्ट होंगे डाले, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ द सेकंड वर्ड इज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, वैरायटी, वेरियस फॉर्म्स से रिलेटेड है और ये भी एक एडजेक्टिव है। डाइवर्स जो है आपके डाइवर्स प्लांट है, हमारी जो किंगडम प्लांटिया है उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट्स है। वैरायटी है, डाइवर्स से वर्ड बना डाइवर्सिटी, जो वैरायटी के साथ डील करता है, जो डिफरेंट काइंड्स के साथ डील करता है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं विविध। सो इसका जो समानार्थी शब्द है, सिनोनिम है, वो है मैनी या सेंड्री। देन इसका जो अपोजिट है, जो इसका एंटोनियम है, वो है सिमिलर। जब डाइवर्स का मतलब अलग अलग है, सिमिलर जो एक जैसे हैं। सो टू मेक इट क्लियर, हियर इज एन एग्जाम्पल। द इंडिया हैज़ ए ह्यूज कल्चरल डाइवर्स पॉपुलर। इंडिया में बहुत से अलग अलग कल्चर को मानने वाली, वैरायटी ऑफ कल्चर को मानने वाली पॉपुलेशन है। नाउ द वर्ड नंबर 3 इज एस्केलेट। एस्केलेट होता है, वर्ड एस्केलेटर से बना है। एस्केलेट जो वर्ड होता है, इसी से आगे जाके वर्ड बनता है एस्केलेटर। एस्केलेटर वो जो चलती हुई सीढ़ियों को हम कहते हैं। एस्केलेटर किसी चीज़ की मूवमेंट को, स्पीड को इंक्रीज कर देना, राइज अप कर देना। सो इसका मतलब होता है सोर, इंक्रीज कर देना, तीव्रता ले आना किसी चीज़ की गति में। और ये काम है, ये वर्ब है। सो इस वर्ब का एस्केलेट का सिनोनियम है रॉकेट। रॉकेट मतलब तेज़ी से स्पीड अप होके चलना। और शूट अप भी होता है कि किसी चीज़ की स्पीड को ऑल ऑफ सडन इंक्रीज कर देना, राइज अप कर देना, सर्ज अप कर देना। इसका अपोजिट होता है डिक्रीज कर देना, उसको रिड्यूस करना। या इसका जो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग इस एस्केलेट के साथ जो जाता है वर्ब का, वो है आपका प्लंज। प्लंज होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना या डिक्रीज कर देना। और इसका एग्जाम्पल इज हियर, द प्राइस ऑफ द टिकट्स एस्केलेटेड सडनली एंड रैपिडली। जो एक्चुअली जो टिकट के प्राइसेस होते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट में, जो टिकट के प्राइसेस है वो कभी भी किसी टाइम एस्केलेट कर देते हैं या राइज अप हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है अडायर। अडायर का मतलब होता है किसी लॉ ऑर्डर का पालन करना, किसी ऑर्डर को क्या करना, उसको ओबे करना अडायर होता है। अडायर ओबे करना एक वर्ब है, अडायर करना एक वर्ब है। इसका मतलब किसी लॉ ऑर्डर को फॉलो करना, उसके साथ ही जुड़ जाना, स्ट्रिक्ट हो जाना, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना। और इसका जो सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, वह कंप्लाई विद, यानी गोइंग विद, किसी रूल के साथ चलना, किसी रूल को फॉलो करना। इसका एंटोनिम है फ्लाउट। फ्लाउट होता है टोटली अपोजिट ऑफ ए सर्टेन रूल, गेट अगेंस्ट ऑफ सर्टेन रूल, किसी रूल के अगेंस्ट हो जाना, उसको फॉलो ना करना, उसको डिसओबे कर देना, ये उसका क्या है? एंटोनिम है। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इट इज़
वाइज टू अडहायर टू द रूल्स ऑफ योर पेरेंट्स। बड़ी समझदारी की बात होती है जब आप अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल के साथ क्या रहते हो, अडहायर मतलब अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल के साथ जब आप स्ट्रिक्ट रहते हो, जुड़े रहते हो। अडहायर यानी स्ट्रिक्ट विद या जुड़े रहना या फॉलो करना। ठीक है। सो स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज योर, दैट इज वर्ड नंबर सीजियोर। सीजियोर होता है अभिग्रहण करना, कैप्चर कर लेना, किसी चीज़ को अपनी ग्रिप में, अपने कंट्रोल में ले लेना। ये नाउन है। सीजर का जो ये नाउन है, नाम है किसी चीज़ का, ये नाम के रूप में यूज़ हुआ है। और इसका जो आपका वर्ब फॉर्म है वो होता है सीज करना। सीज इसका क्या है, वो वर्ब फॉर्म है। और जो सीजियर है वो इसका नाम है किसी चीज़ का, यहाँ पर एज ए नेम एक्ट कर रहा है, नेम ऑफ समथिंग। सो इसका सिनोनिम है ऑक्यूपेशन कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, घेर लेना, ग्रिप ऑन ले लेना, या टेक ओवर कर लेना, जीत लेना, किसी राज्य को छीन लेना, उसकी अथॉरिटी को, रूल को अपने कंट्रोल में कर लेना। इसका अपोजिट है जो सीजियोर का अपोजिट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होता है कमांड्स को छोड़ देना, अपने कंट्रोल से किसी चीज़ को फ्री कर देना, अपने कंट्रोल से किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना। ये उसका अपोजिट है या एंटोनियम है। सो द फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर इज ए सेंटेंस। सो द सीजर ऑफ द असेंबली बिल्डिंग वॉज एन इमीडिएट डिसीजन। जो आपकी यहाँ पर बताया गया असेंबली है कोई, उसकी बिल्डिंग को जो सीजर करने का, अपने कब्जे में ले लेने का जो डिसीजन था, ये बड़ा इमीडिएट ऑन द स्पॉट लिया गया, उसी टाइम लिया, उसी एट द मोमेंट लिया गया। सो द नेक्स्ट वर्ड इज योर बेकर। बेकर क्या है, एक वर्ब है। बेकर का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, कॉलसम होना, लड़ाई झगड़ा करने वाला। स्क्वेबल भी वो होता है जो लड़ता झगड़ता है, लड़ाई करता है, और एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है। सिनोनिम में किसी से आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, किसी से कॉल करना। इसका एंटोनियम है एग्री करना, किसी के साथ पूरी तरह से सहमत हो जाना। इसका एंटोनियम जो है, बहुत सारे एंटोनियम्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में, और वन ऑफ द ईजीएस्ट एंटोनियम इज योर एग्री करना, किसी के साथ सहमति बना लेना। एग्जाम्पल इज हेयर, मैनी कपल्स बेकर ओवर टाइनी इशू। बहुत सारे कपल्स हमने देखा है जो छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर क्या करते, कॉल करते, लड़ते झगड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज योर इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के अलग अलग कंटेंट्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर एज पर द जो आपको यहाँ बताया गया है वो ऐसी चीज़ जिसको आप किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के कांटेक्ट में आने से जो स्प्रेड करती है, जो जल्दी फैलती है, जिसको आप रोक नहीं सकते। इर का मतलब होता है नॉट, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। रेसिस्टेबल होता है जिसको आप रेसिस्ट कर सकते हो, जिसको आप स्टॉप कर सकते हो, जिसको आप रोक सकते हो। और इर का मतलब होता है नॉट, जिसको आप नहीं रोक सकते। ये इररेसिस्टेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वन पर्सन टू हेल्थी पर्सन टू जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन वो स्प्रेड करती जाती है अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। सो इस इररेसिस्टेबल वर्ड का जो सिनोनिम वो है कंपेलिंग, जो आपको मजबूर कर देता है। और कंटेजेनियस, वो भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए होता है, वो डिजीज़ जो स्प्रेड करती हैं किसी के कांटेक्ट में आने से, जो सिक पर्सन है उसके हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने से जो फैलती हैं, इनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी, जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। इसका एंटोनियम जो अपोजिट है वो रेसिस्टेबल, दैट कैन बी स्टॉप, जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो here is a sentence to make it better defined. Her laughter grabs everyone's attention. उसकी हंसी ने हर एक का ध्यान अपनी तरफ, अपनी अटेंशन, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। As it is loud and infectious, जिसकी उसकी हंसी बहुत ऊंची खुली थी और इन्फेक्शियस थी। इन्फेक्शियस मतलब लोगों में फैल जाने वाली थी, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली थी। सो वर्ड नंबर 8 इज peril. ये वर्ड है विपत्ति के लिए, डेंजर के लिए, मुसीबत के लिए, खतरे के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ये एक नाम है, नाउन है, और इसका सिनोनियम है जियोपार्डी या रिस्क। जियोपार्डी का मतलब होता है किसी ऐसे काम को करना जो क्या हो, लॉस ओरिएंटेड हो, जो हमें लॉस देगा, जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए इसके जो सिनोनिम्स है जियोपार्डी और रिस्क है। और इसका अपोजिट है, रिस्क का अपोजिट होता है सेफ्टी,
जो आप सेफ्टी लेते हो, सुरक्षित जिसमें आप फील करते हो। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका, यू कुड वेल प्लेस अस बोथ इन पर्ल। अच्छा होगा कि तुम हम दोनों, हमको किस में रखो, पर्ल में रखो। तुमने हम दोनों को तुमने हम दोनों को क्या कर दिया, मुसीबत में डाल दिया, डेंजर में डाल दिया, रिस्क में डाल दिया, हमें एक जोपैडियस सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया। योर वर्ड नंबर 8 इज समर्ज, होता है डूब जाना या डाइव करना। यहाँ पर एक डाइव करना होता है, जैसे पानी में डुबकी लगा देता है एक डाइवर। डाइव करना एक वर्ब है। तो समर्ज होता है किसी चीज़ में डूब जाना। जैसे कुछ प्लांट्स जो वाटर में होते हैं, हम बोलते हैं उनको, जो विद इन द वाटर ग्रो करते हैं, हम बोलते हैं समर्ज प्लांट्स होते हैं। ये जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स है। समर्ज यहाँ पर एक एक्शन है, एक्शन शोइंग वर्ड है, ये वर्ब है। तो समर्ज का मतलब डाइव लगाना, डुबकी लगाना या डूब जाना, या डूबे हुए जो वर्ड होता है डूबने के लिए यूज़ होता है। सो सिनोनियम है सिंक करना, डूब जाना। जैसे कोई चीज़, अगर कोई शिप चल रही है और वो डूब गई, तो मैं बोलूँगी समर्ज्ड हो गई है या सिंक हो गई है। प्लंज भी होता है डुबकी लगाना या डूब जाने के लिए जो यूज़ होता है वर्ड। जैसे बॉय टू का प्लंज इन द रिवर वाटर, उसने डुबकी लगा ली है पानी में, उसने डूब गया वो। इसका एंटोनिम है, सॉरी, वो है सरफेस पर, ऊपर सतह पे आना। समर्ज का मतलब नीचे, सरफेस पर चले जाना, नीचे की तरफ चले जाना। और इसका एंटोनिम है ऊपर वाली सरफेस पर, वाटर सरफेस पर विजिबल होना। सो इसका एग्जाम्पल है, द बोट हैड टाइम टू समर्ज। अब बोट का पानी में डूबने का टाइम आ गया था, मीन्स वो इतनी बैड सिचुएशन में, इतनी बैड उसकी कंडीशन होगी, तो अब हमें मालूम, तो बोट डूबेगी ही डूबेगी। समर्ज होता है पानी के अंदर चले जाना। सो योर लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली करने से अभिनिषेध करना, ऑफिशियली किसी चीज़ को ना करना, ऑफिशियली किसी चीज़ के करने पर बैन होना, मनाही होना, ऑब्जेक्शन होना। सो इसका है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है लीगली किसी चीज़ को ना करने की परमिशन ना होना। और इसका सिनोनिम है रिवोक और रिपील, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम ऑफिशियली ना करने का ऑर्डर देते हैं, तो रिपील और रिवोक इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और इसका एंटोनिम में इंस्टीट्यूट होता है किसी चीज़ को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना, उसको एप्लीकेशन में लाना। और इसका एग्जाम्पल है, द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रोगेट द इलेक्ट्रोल लॉ। मिनिस्ट्री ने ये सोचा है कि जो इलेक्ट्रोल लॉ है, इलेक्शन के जो लॉ हैं, उसको क्या किया जाए, थोड़ी देर कर उनको रोक दिया जाए। So I hope you have understood what I have discussed with you. So students, we will come with a new series of your vocab, and thank you and have a nice day.